हेलो, नमस्कार, जोहार। मेरा नाम प्रकाश कोप है और हम स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट प्रकाश कोप में। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि झारखंड में रजिस्ट्री के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं उसकी आवश्यकता है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है खतियान। 1932 का खतियान होता है जिसे जनरली RS खतियान के नाम से जानते हैं, जिसमें खाता, प्लॉट और टोटल रकबा का जिक्र रहता है। दूसरा जो नंबर होता है वो है लगान रसीद। वो लगान रसीद जिसमें पंजी 2 का पेज नंबर और वॉल्यूम नंबर अंकित रहता है। तीसरा होता है वंशावली, जो मुखिया से प्रमाणित होता है, जिसमें 1932 में खतियान में जिनका नाम है और रजिस्टर 2 में जिनका नाम होता है उनका मेंशन करते हुए जो बेच रहे हैं उनका नाम तक आता है। चौथा होता है मौजा नक्शा, यानी वो विलेज, वो गांव जहां वो ज़मीन स्थित है उस मौजे का नक्शा। पांचवा होता है नजरी नक्शा अर्थात ट्रेस मैप, मतलब वो पर्टिकुलर पोर्शन, जिस पोर्शन को, जिस ज़मीन को आप खरीद रहे हैं उसका अमीन के द्वारा बनाया गया वो नक्शा, जिसको नजरी नक्शा कहा जाता है। छठा होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड में क्रेता, विक्रेता, गवाह और पहचानी, ये 4 लोगों का आधार कार्ड लगता है। उसके अलावा पैन कार्ड जो क्रेता और विक्रेता का लगता है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो में सामान्यतः जो विक्रेता होते हैं उनके 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगते हैं और जो क्रेता होते हैं उनके 2। इसके अतिरिक्त मोबाइल नंबर, क्रेता, विक्रेता, गवाह, पहचानी, चारों के मोबाइल नंबर मेंशन किए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो ज़मीन शहरी क्षेत्र में पड़ते हैं अर्थात नगर पालिका, नगर निगम ऐसे क्षेत्रों में पड़ते हैं, वहाँ पर होल्डिंग संख्या की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली इतने दस्तावेजों के आधार पर सामान्यतः रजिस्ट्री हो जाती है। तो आइए एक बार हम फिर से बात करते हैं, बताते हैं कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ज़रूरी है। पहला खतियान, जो कि 1932 का होता है। आजकल कुछ जगहों पर नया सर्वे लागू हुआ है तो वहाँ पर नया खतियान लगेगा। दूसरा लगान रसीद, उस खाता प्लॉट का जो आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तीसरा वंशावली, जो कि मुखिया से, आपके नगर पालिका में अगर हो तो वार्ड कमिश्नर से, या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो तो मुखिया से अभी प्रमाणित होते हैं। चौथा मौजा नक्शा, यानी वो गांव, वो विलेज मैप जहां पर ज़मीन अवस्थित है। पांचवा नजरी नक्शा या ट्रेस मैप जो अमीन के द्वारा बनाया जाता है। छठा आधार कार्ड, जो गवाह, पहचानी, क्रेता, विक्रेता चारों का होगा। सातवां पैन कार्ड, जो कि क्रेता और विक्रेता का होगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो क्रेता का 2 और विक्रेता का 3 होता है। इसके अतिरिक्त मोबाइल नंबर और इसके अलावा होल्डिंग संख्या जो शहरी क्षेत्र में पड़ता है। इतने डॉक्यूमेंट्स के होने के बाद आपकी रजिस्ट्री आसान हो जाती है। इसके अतिरिक्त खतियान के नेचर पर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स निर्भर करता है। जैसे अगर खतियान कायमी हुआ तो आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर खतियान में बकास नेचर लिखा हुआ है, मजियस नेचर लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको भू स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी कि LPC की आवश्यकता पड़ती है, जो आपको उस संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त होता है। ये तो हुआ खतियान से संबंधित ज़मीन खरीदने की स्थिति में। लेकिन अगर कोई खरीदा हुआ ज़मीन को बेच रहा हो तो उस कंडीशन में कुछ और एक्स्ट्रा आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। जैसे जिस डीड के द्वारा, जिस पट्टा के द्वारा खरीदा गया है वो पट्टा भी चाहिए होता है। उसके अलावा जो नामांतरण होता है यानी करेक्शन स्लिप, वो चाहिए होता है। ये 2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ता है जो खरीद बिक्री किया हुआ ज़मीन रहता है उस कंडीशन में। तो आप समझ चुके होंगे कि आप लोगों को बेसिक रूप में, मुख्य रूप से इतने डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है जिससे आप अपने ज़मीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको कैसा लगा ये ज़रूर हमको बताएं और नीचे कमेंट्स ज़रूर करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको इसी तरह की कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ जो बहुत ज़रूरी हैं आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।